ख्याति का अर्थ, ख्याति की विशेषताएं और ख्याति उत्पन्न होने के कारण। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ख्याति उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ख्याति उत्पन्न होने के कारण परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ख्याति किसे कहते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, किसी भी फर्म की यश, प्रसिद्धि या अतिरिक्त लाभ कमाने की जो क्षमता होती है उसे ख्याति कहते हैं। हम ख्याति को सुनाम भी कहते हैं, ख्याति को सुनाम के नाम से भी जाना जाता है, या अन्य शब्दों में यूँ कहें कि किसी भी फर्म की अतिरिक्त लाभ कमाने की जो क्षमता होती है उसे ख्याति कहा जाता है। अब ख्याति की विशेषताएं क्या क्या होती है तो आप लोग बहुत अच्छे से जान लें, बहुत अच्छे से समझ लें। ख्याति एक संपत्ति है, क्योंकि ख्याति लाभ कमाने में सहायक होती है। कई बार मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूं कि संपत्ति किससे कहते हैं, तो वो सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, वो नहीं बता पाते हैं कि ख्याति किसे कहते हैं। हालांकि उनको पता होता है, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, यंत्र, ये सब एग्जाम्पल्स देते हैं वो। और ख्याति को हमने कहा कि ख्याति एक संपत्ति है, तो बीच में हमारी एक बात आ गई कि ये संपत्ति किसे कहते हैं। फिर तो संपत्ति प्रत्येक वो वस्तु जो व्यापार में लाभ कमाने में सहायक होती है, जिनकी सहायता से व्यापार चलाया जाता है, उन सभी वस्तुओं को संपत्ति कहा जाता है। तो ख्याति भी व्यापार चलाने में सहायक होती है, इसलिए ख्याति को हम एक संपत्ति कहते हैं। तो पहली विशेषता हुई कि ख्याति एक संपत्ति है जो कि लाभ कमाने में सहायक होती है, या मैं ये कहूँ कि जो व्यापार चलाने में सहायक होती है। फिर उसकी दूसरी विशेषता होती है, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। जिस प्रकार से भूमि, भवन, मशीन एक स्थायी संपत्ति है, उसी प्रकार से ख्याति भी एक स्थायी संपत्ति होती है। फिर आपको उसमें याद रखना पड़ेगा कि जैसे स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, वैसे ख्याति पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ये भी उसकी एक विशेषता है कि ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जा सकता। फिर हम देखते हैं, अगली उसकी विशेषता पर चलते हैं। ख्याति एक अदृश्य व अमूर्त संपत्ति होती है। जी हाँ, ख्याति अदृश्य है, दिखती नहीं है। और जिस प्रकार हमारी अन्य संपत्तियां मूर्त होती है, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, उस प्रकार से ये गुडविल जो होती है, जो ख्याति होती है, वो अमूर्त संपत्ति है। अगली विशेषता पर हम चलते हैं। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति होती है। जिस प्रकार से अन्य संपत्तियों को बेचा जा सकता है, उसी प्रकार से ख्याति को भी बेचा जा सकता है। ख्याति पर पहले बता चुका हूँ, ह्रास नहीं लगाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से अन्य स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, उस प्रकार से ख्याति पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। फिर अगली विशेषता में हम चलें तो ख्याति का जो मूल्य होता है, ख्याति की जो कीमत होती है, उसमें कमी वृद्धि होती रहती है, या यूं कहें कि उतार चढ़ाव होता रहता है। ख्याति जो अच्छी फर्में होती है, वो ख्याति को अतिशीघ्र अपलिखित कर देती है, और ख्याति का जो वास्तविक मूल्य है वो व्यापार की बिक्री के समय ही वसूला जा सकता है। ये ख्याति की विशेषताएं। जैसा मैंने पहले कहा, आपको बताया ख्याति का अर्थ, फिर हमने देखा उसकी विशेषताएं। आगे हम देखते हैं कि ख्याति जो होती है वो उत्पन्न कैसे होती है, या ख्याति को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लें। ये वीडियो इसको पूरा देखें। जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से ख्याति से संबंधित सभी चीज़ें आपकी क्लियर होने लगेगी।
ख्याति उत्पन्न क्यों होती है, या यूं कहें कि ख्याति को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो मैं आपको उसको विस्तार से समझा रहा हूं। ख्याति उत्पन्न होने के कारण पहला है फर्म की उपयुक्त स्थिति, यानी कि जो हमारा व्यवसाय है वो ऐसे स्थान पर है जहां पर ग्राहकों को आने जाने में सुविधा होती है, अधिक से अधिक संख्या में ग्राहक वहां आ सकते हैं। तो ऐसा व्यवसाय जो है, ऐसी फर्म जो है, वो अतिशीघ्र ख्याति उत्पन्न होती है उस फर्म की। दूसरा, व्यापार के स्वामी की व्यवहार कुशलता। यूं तो आप लोग सब जानते हैं कि आज का जो युग है उसमें व्यापार यदि आपको करना है, बिजनेस यदि आपको करना है, तो आपका व्यवहार उत्तम होना चाहिए। तो व्यापार का जो मालिक है या जो स्वामी है, उस स्वामी का व्यवहार कैसा है, उसके ऊपर भी व्यापार की ख्याति डिपेंड करती है। तो यदि हमें ख्याति उत्पन्न करना है या हमारी ख्याति में वृद्धि करना है, तो निश्चित रूप से हमारा व्यवहार उत्तम होना चाहिए, मधुर व्यवहार होना चाहिए। हमारे व्यवहार से ग्राहक प्रभावित होना चाहिए, तो हमारा व्यापार अतिशीघ्र ख्याति अर्जित करता है। उचित मूल्य नीति। आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो आप जिस वस्तु का व्यापार कर रहे हैं उसका मूल्य आपको उचित तय करना पड़ेगा। उचित से मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा मूल्य उसका वसूल ना करें, जो उसका वास्तविक मूल्य है उस पर आप अपना तय करें कि हमें किस मूल्य में उसको बेचना है। तो व्यापारी जो है, उस व्यापारी को उचित मूल्य तय करना होगा, जिससे कि जो ग्राहक हैं वो ग्राहक प्रभावित हों और वो ग्राहक आकर्षित हों। माल की गुणवत्ता। आप ध्यान रखें, उचित मूल्य और माल की गुणवत्ता। आपको माल की गुणवत्ता भी सही रखना है। सही गुणवत्ता के हिसाब से यदि आप विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके व्यापार की ख्याति बढ़ेगी, आपकी ख्याति में वृद्धि होगी। फिर जो महत्वपूर्ण बात आती है वो विक्रय के बाद सेवा। यदि आप अपने ग्राहक को माल बेचने के बाद भी सेवाएं देते हैं तो निश्चित रूप से ग्राहक आपसे प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने यदि अपने कस्टमर को एक टीवी सेल किया और टीवी सेल करने के बाद ग्राहक की पुनः कोई शिकायत आती है और आपने उस शिकायत को सुना और अपने ग्राहक की शिकायत दूर कर दी, ग्राहक को संतुष्ट कर दिया, तो निश्चित रूप से आपके व्यापार की ख्याति बढ़ेगी। तो माल की गुणवत्ता के बाद हमने देखा विक्रय के बाद सेवा। फिर आज का जो युग है, आप जानते हैं विज्ञापन का युग है, तो आपको विज्ञापन करना पड़ेगा और विज्ञापन भी आपका आकर्षक होना चाहिए। आपका आकर्षक विज्ञापन, जितना आप अपने व्यापार का विज्ञापन करेंगे, विज्ञापन भी निरंतर करेंगे और वो भी आकर्षक होगा, तो निश्चित रूप से आपके जो व्यापार है वो ख्याति अर्जित करेगा। तो लगातार आपका विज्ञापन चलते रहना चाहिए। फिर कर्मचारियों का व्यवहार। आप ये ना समझें कि केवल स्वामी के व्यवहार से ही ख्याति उत्पन्न होती है। स्वामी के व्यवहार के साथ साथ आपके जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का व्यवहार भी अपने ग्राहक के साथ उत्तम होना चाहिए, तभी ग्राहक संतुष्ट होता है। और यदि ग्राहक संतुष्ट है तो निश्चित रूप से आपके व्यापार की ख्याति में वृद्धि होगी। यह हमने देखा ख्याति उत्पन्न होने के कारण। अब आगे हम देखते हैं ख्याति के प्रकार। तो ख्याति जो है 3 प्रकार की होती है। चूहे के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति और
कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। 3 प्रकार की ख्याति यहां पर है। अब हम देखते हैं चूहे के स्वभाव की ख्याति। तो आप पहले यह समझ लें कि चूहे का स्वभाव कैसा होता है। तो आपको पता है कि चूहा कभी एक निश्चित स्थान पर नहीं रहता, कभी इस बिल में, कभी उस बिल में, कभी यहां, कभी वहां। तो इस प्रकार की जो ख्याति है, जो एक निश्चित स्थान पर नहीं रहती, वो चूहे के प्रकार की ख्याति कहलाती है। तो चूहे के प्रकार की जो ख्याति है वो ना तो व्यापार के साथ रहती है और ना ही व्यापारी के साथ रहती है, क्योंकि चूहे का स्वभाव भी ऐसा ही है कि वो कभी इस बिल में, कभी उस बिल में। तो इस प्रकार की जो ख्याति है वो कभी इस स्थान पर, कभी उस स्थान पर, कभी उस व्यापारी के साथ, कभी उस व्यापारी के साथ। तो इस प्रकार की जो ख्याति है वो ना तो व्यापार के साथ रहती है, ना ही व्यापारी के साथ रहती है, जिस कारण इस ख्याति का जो मूल्य है वो शून्य होता है। तो ये पहला प्रकार चूहे के प्रकार की ख्याति। दूसरा हम देखते हैं बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। तो आप बिल्ली के प्रकार की ख्याति को समझने से पहले बिल्ली का क्या स्वभाव होता है ये समझ लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्ली अपने निश्चित स्थान पर ही रहती है। बिल्ली का जो स्थान है वो निश्चित होता है, चाहे उसका स्वामी बदल जाए। तो इस प्रकार की जो ख्याति है वह व्यापार विशेष या फर्म विशेष के साथ रहती है, चाहे उसका स्वामी बदल जाए। तो इस प्रकार की जो ख्याति है वो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहलाती है। और इस ख्याति को हम स्थानीय ख्याति भी कहते हैं, क्योंकि इसी ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। आप लोग फिर याद रखिएगा, वैकल्पिक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है, तो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। हम बिल्ली के प्रकार की ख्याति को स्थानीय ख्याति भी कहते हैं। फिर देखते हैं कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। तो आप पहले ये समझ लें कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है। आप सबको पता है, जब भी किसी वफादार जानवर की बात आती है तो सबसे पहले कुत्ते का नाम आता है। कुत्ता स्वामी भक्त होता है, और स्वामी भक्त होने के कारण इस प्रकार की जो ख्याति है वो भी स्वामी के साथ साथ ही रहती है, यानी कि जो व्यापारी है उस व्यापारी के साथ साथ ही रहती है। तो ऐसी ख्याति जो व्यापारी के साथ साथ रहती है, इस प्रकार की ख्याति को हम कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। मैं अब अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां, क्योंकि हमने इस वीडियो में ख्याति का अर्थ देखा, ख्याति की विशेषताएं देखी, ख्याति उत्पन्न होने के घटक देखे, कारण देखे, और फिर हमने ख्याति के प्रकार देखे। तो मेरा जो अगला वीडियो होगा वो ख्याति के मूल्यांकन का वीडियो होगा। ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियां हैं हम उनको समझेंगे, और फिर अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित जो सवाल हैं वो सवाल देखेंगे।